हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करता है एंड क्यों फ़ील करता है, जो भी फील करता है वो, एंड क्यों अपनी फीलिंग्स खुद नहीं बताते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Leos. Strength, the oldest one. Two of Bones, the White Heart, and the Four of Challenges. Okay. So, हमारे पास है द ओल्डेस्ट वन। ओल्डेस्ट वन है सोल के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो डीप है, जो ज़रूरी है फोकस पे लाना अगर वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। तो ये पर्सन जानता है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपने आप में इस पर्सन को एक लॉस की तरह नज़र आ रही है, क्योंकि जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड कर सकते हैं, जिस टाइम में बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज बन सकती है, जो आप दोनों को खुशी दे सकता है, उसमें वो एक्चुअली आपसे दूर है। एंड इसका कारण ये है कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया। मे बी आपने काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड किया है, मगर इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी वक्त गुजर गया और आप दोनों उस पॉइंट पे आके खड़े हो गए जहाँ पे अब आपको कोई डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, कमिटमेंट करना है। और इस पर्सन को नहीं लगता कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। लाइक अगर आप ये टू ऑफ बून्स वाला कार्ड देखें तो टू ऑफ बून्स दिखाता है एक तरीके के स्ट्रगल को जो ये कर रहे हैं। एंड ये स्ट्रगल है फ्यूचर को बिल्ड करने के बारे में, फ्यूचर को शेप करने के बारे में, उन ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में जो आप दोनों देख रहे हैं। सो इन्होंने प्रॉमिसेस बहुत सारे किए हो सकते हैं, पर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ग्राउंड रियलिटी में उनके लिए किसी भी चीज़ को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने किया है वो उसे पूरा कर सकते हैं। इनफैक्ट आपसे दूर जाना ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है आपको। वो ऑलरेडी अपना ये प्रॉमिस तोड़ चुके हैं कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। आपसे दूरी उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि आपको कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, बिकॉज हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन ये ऑलरेडी कई बार आपको दे चुके हैं और उन्हें पता है कि अब और ये एक्सप्लेनेशन काम नहीं करेगा। आपको रियल एफर्ट चाहिए, आप चाहेंगे कि वो अपने वर्ड्स को फॉलो करें और एक्सक्यूज़ेस अब आप पे वर्क नहीं करने वाले। सो ये जानते हैं कि अब आगे चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। उन्हें पता है कि ये जर्नी उनके लिए आसान नहीं होगी, तो इसीलिए उन्होंने आपसे दूर रहना चुना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईज़ी चीज़ें उनके लाइफ को ज़्यादा स्मूथ बनाएगी, उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा और वो इवेंचुअली आपको भूल जाएंगे। आफ्टर ऑल ये एक रिलेशनशिप ही तो है, और रिलेशनशिप तो लोग बदलते ही रहते हैं। सो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ऐसा इनका थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट अब ये जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने ऑलरेडी इन्हें ये रियलाइज़ करवा दिया है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल दिस वन सोल की आवाज़ है, और ये सोल उनसे कह रही है कि उन्हें सुनना चाहिए अपने अंदर की आवाज़ को। उनके लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, एंड अगर वो इसे सेक्रीफाइस करते हैं तो भले ही इन्हें कोई और रिलेशनशिप मिल जाए, ये मूव ऑन करने की कोशिश करें। लाइक ऑफ कोर्स अगर वो चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, मगर इससे उन्हें कोई खुशी नहीं मिलने वाली, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। वो बस एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे इनके लिए ये अब डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि वो खुद क्या चाहते हैं,
क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड उनसे कहता है कि उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, उनके अंदर स्ट्रेंथ है अपने ड्रीम्स को ट्रू करने की, आपके क्लोज आने की, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने की उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। ये उनकी सोल उनसे कह रही है, पर ऐसा वो कर नहीं पा रहे। बट द वाइट हार्ट का कार्ड उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। आप जेन्युइन हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप वो लवर हैं जो वो हमेशा चाहते थे, जिसे वो हमेशा ड्रीम्स में देखते थे। मे बी आपका नाम नहीं जानते थे, आपका चेहरा नहीं देखा था उन्होंने आपसे मिलने से पहले, पर हमेशा एक सबकॉन्शियस डिज़ायर थी कि हाँ, अगर मेरा कोई लाइफ पार्टनर हो तो वो ऐसा हो। एंड उन्हें लगा आपसे मिलने पे कि वो डिज़ायर्स जैसे फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गई। और अब ये द वाइट हार्ट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें पता है कि उनकी पेन, उनकी सफरिंग से आप ही उन्हें छुटकारा दे सकते हैं। आपका लव ही उन्हें वो सब कुछ इंजॉय करने का मौका दे सकता है जिसका ड्रीम वो देख रहे हैं। अब अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर आपके बिना वो खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही आपको कभी भूल पाएंगे। फ़िलहाल ये पर्सन यही सब कुछ फील कर रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, the Enchanter's Wheel, Keeper of Visions, Weaver of Bones, Seven of Challenges and Child of Visions. ओके, द एन्चेंटर्स व्हील है तो ये यही सोच रहे हैं कि क्या अभी भी वो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, क्या अभी भी वो ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं। सो समहाउ ये पर्सन चाहे कुछ भी कर रहा हो अपने लाइफ में इस वक्त, चाहे आपसे दूर हो पास हो, यहाँ पे फिक्सेटेड है। इनफैक्ट ये आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं बिकॉज उन्हें ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी आपको लेके पॉसेसिव है, नहीं चाहते कि आप किसी और को चुने, मूव ऑन करें या उन्हें भूल जाएं। ये तो उन्हें लगता है उनकी मजबूरी है कि उन्हें आपसे दूर रहना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये डेफिनेटली आगे बढ़ते। मतलब ये वीवर ऑफ बोन्स वाला कार्ड आपके फ्रेंडली बिहेवियर को, आपके बड़े दिल को दर्शाता है। ये पर्सन जानता है कि आप उनके लिए वो सब कुछ है जो वो अपने लिए पाना चाहते थे, तो ये इस वीवर ऑफ बोन्स के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इसी से उन्हें खुशी मिलेगी, बट देन इनके अंदर अभी आपके सामने आकर अपने मिस्टेक्स को कन्फेस करने की, अपने डर को कन्फेस करने की, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की हिम्मत नहीं है और इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। दूसरी तरफ 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो किसी तरीके से आपसे दोबारा कांटेक्ट करें। मे बी ये पर्सन आपको अचानक से टेक्स्ट कर सकता है और कहेगा कि वो टेक्स्ट तो गलती से आपको चला गया। कॉल कर सकते हैं और फिर वही एक्सक्यूज देंगे। तो धीरे धीरे फिर से आपका अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे ताकि ये रिलेशनशिप वर्क करे। ओके, हमारे पास है चाइल्ड ऑफ विजन्स का कार्ड। तो चाइल्ड ऑफ विजन्स उस ड्रीम को दर्शाता है जो ड्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ड्रीम इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ को जीने के लिए मोटिवेट करता है, एंजॉय करने के लिए मोटिवेट करता है। तो भले ही कितना भी दूर रहने की कोशिश करें, लगता है इवेंचुअली ये कोशिश करना शुरू कर देंगे दोबारा पैचअप की। एकदम से भले ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करें, कन्फेस ना करें कुछ भी, पर धीरे धीरे वापस आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओशन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप डीप हैं, वास्ट हैं और लाइफ से भरे हुए हैं। और टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये बात रियलाइज़ करने की ज़रूरत है,
खुद को हील कीजिए, खुद को फील कीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।